अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मदिया नकवी विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉर्निंग शो। बहुत अच्छा होगा शो, लेकिन उसमें एक चीज़ आपने एक ख़ास सेगमेंट है जो मैं चाहता हूँ वो ज़रूर ऐड हो उसमें, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, जिसमें हेल्दी रेसिपीज़ भी हों, कुछ फिटनेस टिप्स भी हों, तो ये ज़रूर रखना है आपने और छा जाए एक मरतबा फिर। ऑल द बेस्ट। और चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अस्सलाम वालेकुम तमाम तर देखने वालों को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के समय मदीहा के साथ में, आपकी मदीहा के साथ में आपका एक बार फिर से हम करते हैं खुशामदीद जनाब। कल के शो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत आपने उसकी पजीराई दी और यकीन माने मैं रात में नहीं सोई। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ऑफ कोर्स कल मैं इतने अरसे के बाद एक एंटरटेनमेंट का जो मॉर्निंग शो दोबारा करने जा रही थी, तो मैं कहीं ना कहीं नर्वस भी थी। और इतने अरसे के बाद दोबारा से स्टेज पे आके मैं शो करने जा रही थी और आप लोगों से वैसे इंटरेक्ट करने जा रही थी, तो मैं थोड़ी बहुत नर्वस कल थी। लेकिन आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, सोशल मीडिया पे मैसेजेस पढ़ के मेरी तमाम तरह जो नर्वसनेस थी और जो कहते ना कि मुझे थोड़ी बहुत हो रही थी कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी इतने अरसे के बाद मैं दोबारा से। आपको पता ना कि मुझे वैसे भी बोलने का कितना शौक है, तो बातें तो मेरी आपको पता है, आपकी मदीहा के पास बातें कभी बोलने के लिए ख़त्म नहीं होती। लेकिन कल आपके फीडबैक ने जो हमें मोहब्बत दी है, वो मोहब्बत हमारे सर आंखों पर, कोशिश करेंगे कि हम आपकी उस मोहब्बत पे पूरा उतरने की भी कोशिश करें। अच्छा जी, कुदरत का एक दस्तूर है कि हर इंसान, हर जी शो जो है वो उसका ख्वाब होते हैं और वो ख्वाब पूरे करने की कोशिश भी करता है। और हमारे जो माँ बाप होते हैं उनकी तरफ से चंद अल्फाज हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। जैसे माँ बाप कहते हैं कि वेल डन, वेरी गुड, ठीक है बेटा, तुम इसमें अगर अपनी 50% भी एफर्ट डालो तो मैं भी तुम्हारे लिए इसमें कुछ कोशिश करूँगा। और मैं भी कोशिश करूँगा कि किसी ना तरीके से, अगर तुम्हें चाहे क्रिकेट खेलने का शौक़ हो, तुम्हें सिंगिंग का शौक़ हो, तुम्हें एक्टिंग करने का शौक़ हो, या एक डॉक्टर अगर देखे कि उसका बच्चा जब वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो कहते हैं बेटा मैं अपना जी जान लड़ा दूंगा तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए। तो ये कुदरत का दस्तूर है ना। और माँ बाप अगर ऐसा नहीं करेंगे अपनी औलाद के लिए तो फिर और कौन करेगा। लेकिन मैंने एक स्पेसिफिकली ये चीज़ देखी है कि जब हम अपने शोबिज़ की इस फील्ड में देखते हैं कि माँ बाप अगर बच्चों को सपोर्ट करें, जो कि एक कुदरत का दस्तूर भी है, तो लोग उसको नेपोटिज्म का नाम देने लग जाते हैं। देखिए, एक लेवल से बढ़ के अगर आप बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हो कि आप उसके लिए बाकी तमाम तो लोगों की अगर चीज़ें काटने लग जाए तो हाँ, फिर वो बुरी है। लेकिन वही बात, कुदरत का दस्तूर, अगर ये माँ बाप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अगर हम पाकिस्तानी या अगर हम लॉलीवुड पुरानी फिल्मों के हवाले से बात करें तो कुछ नाम ऐसे थे कि ऐसा जिन्होंने राज किया और ऐसा लग रहा था कि अगर इनके बच्चे, अगर पाकिस्तान की लॉलीवुड में हमें लगता है कि नेपोटिज्म सही तरीके से एग्जिस्ट करती होती ना, तो सुल्तान राय साहब, कितनी उन्होंने बेइंतहा फिल्में की हुई थी, सैकड़ों फिल्म जो हैं वो उन्होंने की थी। तो सुल्तान राय साहब के जो बेटे थे वो भी आज लॉलीवुड पे राज कर रहे होते, हैदर सुल्तान साहब। बट क्या करें जी, जो ऑडियंस होती है, ये कैमरा होता है, ये बहुत ब्रूटल होता है। कहीं कहीं बच्चों का वो शौक भी नहीं होता जो कि उनके वालिदैन का शौक होता है, जो उनके वालिदैन कर रहे होते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के जो बेटे थे वो बड़े ज़बरदस्त, वो सिंगर भी हैं, वो टेलीविज़न पे काम भी करते हैं, लेकिन जैसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे वो वैसे नहीं कर सके। इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि ये जो तमाम तर बच्चे होते हैं ना, जो स्टार किड्स होते हैं, इन पर एक प्रेशर होता है कि ये सोसाइटी उनसे पूछेगी कि भाई तुम्हारे वालिद तो इतने बड़े एक्टर थे, तुम्हारे वालिद तो इतने बड़े सिंगर थे, तो तुम अपने वालिद के पाए के सिंगर या एक्टर क्यों नहीं बन सके। अब ये देखिए ना, अभिषेक बच्चन की मिसाल इतनी बड़ी हमारे सामने है कि वो घर में कितना बड़ा अमिताभ बच्चन वहाँ पे बैठे हुए, तो उनके बच्चे से फिर हर कोई पूछता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हर बंदे के अंदर की अपनी कैपेसिटी होती है। अच्छा, फिर सैयद कमाल आप देख लें, जो गालिब साहब के जो सैयद कमाल साहब, उनके जो बेटे गालिब कमाल, वो भी हमारे सामने कैसे उन्होंने राज किया हुआ, लेकिन जो उनके बेटे हैं वो उस तरीके से नहीं अपना नाम एक्टिंग में मनवा सके। वहीद मुराद साहब के बेटे आदिल मुराद, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन जो शोहरत इनके वालिद को मिली वो ऑफ कोर्स हमने देखा कि वो आदिल भी वैसी शोहरत उनको नहीं मिल सकी। और वही बात है ना कि सबके रोल्स डिफरेंट होते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन साहब के बेटे अली मोहिउद्दीन साहब, उनकी भी अगर हम बात करें तो वो भी अपने वालिद साहब जैसे। और ऑफ कोर्स फिर होता है कि आप ऑल्टरनेटिव दूसरे सारे काम्स में, फील्ड्स में जाते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बहुत बड़ा हीरो हो तो वो आपके बेटा भी नेपोटिज्म के नाम पर उनको वैसे कर सके। अच्छा, आई पर्सनली लव अली काज़मी, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी बड़ी जो है वो इज़्ज़त है जो है वो समेटी और राहत काज़मी साहब के बेटे, और वो उन्होंने इंडिया में भी जाके काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। तो ये वो तमाम से चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अपने बलबूते पे की हैं। अच्छा, होता ये कि हमें लग रहा होता है कि जी
जो एक्टर है ना उसका बेटा भी आएगा और छा जाएगा। चलें आपको एक पहला प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एक एक्टर का बच्चा होता है, जो एक स्टार का बेटा होता है, बेटी होती है, उस पर प्रेशर कहीं ज़्यादा होता है, बिकॉज एक वो कांस्टेंट स्ट्रगल में होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि हाँ भाई तो मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं उनकी भी नाक कहीं नहीं कटवा रहा, कि ऐसा ना हो कि उनका सर शर्म से मेरी वजह से झुक जाए। तो आज हम इस हवाले से स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो तमाम तर स्टार्ट किड्स हैं एंड सम ऑफ देम आर नॉट सो किड्स, लेकिन उन्होंने अपनी एक पहचान अपने काम की वजह से बनाई है। जो आज हमारे पहले गेस्ट है जनाब, उनके दोनों पेरेंट्स स्टार्स, एक वालिद साहब जो हैं वो बेहतरीन एक्टर, और जो उनकी वालिदा हैं वो ऐसी हैं कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान की आवाज़, वो बुलबुल पाकिस्तान, ऐसी उनकी आवाज़ है। उनके गाए हुए गीत, मिली नगमे, इनके बगैर तो हमारा कोई भी बड़ा इवेंट है वो मुकम्मल ही नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ शहरयार सैदी और नैयरा नूर के साहबजादे, उनके बड़े साहबजादे जो कि सदाकार हैं और उन्होंने एक्टिंग भी की हुई है, लेकिन उनको अपनी फील्ड में अपने आप को मनवाने के लिए क्या कुछ पापड़ बेलने पड़े, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नादिया अली जैदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बैठिए जी। और साथ में हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, मैं चाहूंगी जरा उनको भी बुला लूं। वैसे तो गेस्ट मेरे पास बड़े जबरदस्त हैं और बड़ी बड़ी प्यारी सी मॉडलिंग भी कर रही हैं, और माशाल्लाह से उनको आप देखेंगे तो आपको लगेंगे कि भाई इतनी तो उनकी उम्र है जितना वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि मेरा इतना वर्किंग एक्सपीरियंस है। और उनके वालिद भी ज़बरदस्त एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और उनकी वालिदा भी बेहतरीन एक्ट्रेस। और सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, उन्होंने शोज़ भी बड़े कमाल, चाहे वो मॉर्निंग शो हो, चाहे वो कोई शो हो, बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने शोज़ होस्ट किए हैं। मैं बात कर रही हूँ शमून अब्बासी और जवेरी अब्बासी की बेटी साहबजादी अंजुला अब्बासी की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाई? मुझे आप लोग ये बताएं, ये आज सारे मेरे जो गेस्ट हैं काले कपड़ों में आए हैं, आने वाले जो गेस्ट हैं उनके भी देखेंगे। प्लीज़ प्लीज़ ना बैठे। हाँ, कैसे मिजाज हैं आपके? बड़ा कर रहे हैं, बड़ा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, हम तो आपका जब घराना देखते हैं तो वैसे इतना लिटरेट किस्म का आपका घराना, और नैयरा आपा की तो खैर क्या ही बात है। उनके गीत, उनके नगमों के बगैर हमारा कोई भी बड़ा पाकिस्तान का इवेंट मुकम्मल ही नहीं होता। वालिद साहब आपके, उनका अपना एक मकाम है, उनको देखें तो आप कहते हैं यू ऑलवेज लुक अप टू हिम। सो ऐसे टाइम में अगर हम लोग जो इतनी इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, तो जो आप लोग जो उनको हम सही कहते हैं ना कि स्टार किड्स, वो कितनी इंस्पिरेशन लेते हैं? जी, हमारे लिए जो सबसे कमाल सिलसिला रहा वो ये है कि इंस्पिरेशन का एक बड़ा नेचुरल फ्लो रोज़ाना कायम होता था। मैं अक्सर इस चीज़ का हिस्सा होता जी है। हाँ। इसका एक और बड़ा मज़ेदार पहलू ये कि कभी अगर देखा जाए लोगों के लिए बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है कि किसी वो हमेशा पूछते हैं कैसी जिंदगी गुजरती, क्या करते हैं आप लोग, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन उसमें एक चीज़ जो बड़ी कमाल होती थी, वो अक्सर ये होता था कि अम्मी जब हयात थी तो हम कभी नाश्ते की टेबल पे साथ बैठे हो तो अब्बा कुछ गुनगुना देते थे, अम्मी कुछ गुनगुना देती थी। वो होता ये था कि वो इवेंचुअली एक छोटी सी महफिल बन जाती थी। हाँ जी, और उसमें फिर डायरेक्टर्स की बात, मुख्तलिफ काम, नेबरिंग कंट्री का, लोकल जो हमारा सारा सिलसिला है, एंड दैट वुड प्रिवेल, चलता था। और उसमें फिर जो उनकी नॉलेज हम तक आती थी, वो एक मेरे ख्याल से वो आम, आई थिंक दैट इज वन पार्ट ऑफ आवर लाइव्स वेयर एवरी मॉर्निंग वुड बी full of inspiration and something I think better to learn to take out. मुझे ये बताएं, मतलब नैयरा आपा की आवाज़ तो खैर क्या ही बात है, आप भी इतना खूबसूरत आप गाते हैं, आपके छोटे भाई की आवाज़ भी इतनी खूबसूरत है, तो आपके वालिद साहब की आवाज़ इतनी अच्छी है या वो बस जिसारत करके गाते थे? नहीं जी, बाबा की और अम्मा की मुलाकात एक म्यूजिक कंपटीशन, वालिद साहब हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर को रिप्रेजेंट करते थे, अम्मा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे। एनसीआर हेली कॉलेज लाहौर का। जी। और उनका सिलसिला रहता था हमेशा, और उस सिलसिले में मेरे ख्याल से जिंदगी का डुएट सिल गया कोई, तो वो और तभी इतने सुरीले बच्चे। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी वजह से हम
हमें अगर सुर शायद आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं उस तरह सुर डिलीवर नहीं कर पाया, एटलीस्ट बेसुरे और सुरीले की तमीज तो आ थोड़ी गई। सी हाँ, और ये वो- देखिए सुर सिर्फ ना ये नहीं कि संगीत में ही नजर आता है, सुर आपकी गुफ्तगू में भी नजर आता है, आपकी सदाकारी में भी नजर आता है। तो एक बार आपके सुरों की समझ में आ जाए तो सुर आपको काफी जरा तमीज भी जो है ना वो सिखा देता है। अच्छा अंजला, आप तो बचपन से काम करी माशाल्लाह से, क्योंकि आपने अपने घर में देखा है, आपकी खाला जो है वो भी काम करी हैं, फिर माशाल्लाह से आपकी फैमिली में आपके अब्बा और आपकी अम्मा, लेकिन उसके बावजूद आपको लगा कि जो इसमें बात भी करी कि जो हमारे जो स्टार किड्स होते हैं उन पर बड़ा प्रेशर होता है अपने आप को ज़्यादा मनवाने का। या आई एग्री, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है क्योंकि एक पूरी फैमिली है जो सब लोग आर्ट्स और क्रिएटिव्स में हैं और मतलब ऑब्वियसली सब लोग फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा फिर ये भी अच्छी होगी एक्टिंग में या ये भी अच्छी होगी सिंगिंग में, विच इज़ ट्रू यू नो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करें बिकॉज फिर इतनी एक्सपेक्टेशन से ना आप यू नो अगर मुझे ये डर होगा एज समबडी हुज फ्रॉम द फैमिली कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगी, यू नो, और मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है क्योंकि कैपेसिटी में आप बेस्ट कर रही हैं लेकिन लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं मुसलसल। हाँ। क्योंकि एंड में यही होता है कि ओ तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो मगर जुवेरिया तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, एंड शी इज, आई एग्री विद दैट कंप्लीटली, बट यू नो फिर the work that for example him and I have put in, it's completely dissipated because आप सोचते हैं कि ओके well मैंने इतनी एफर्ट लगाई है, अब वो एफर्ट कहाँ जा रही है। तो फिर लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो होना ही था, ये तो ऐसा तो होना ही था, you were supposed to be good, okay but you're not seeing the effort that I'm making in that good, you know। तो या बट इससे कितना प्रेशर होगा, मैं सोचती हूँ कि इस प्रेशर में तो आप वो डिलीवर ही नहीं कर सकते जितनी आपकी कैपेसिटी है, उस पर तो आप जा ही नहीं सकते। सो एक कांस्टेंट एफर्ट है जिससे गुजरना पड़ता है और लोग कितने आराम से कहते हैं ना कि जी नेपोटिज्म है, ठीक है चांस दिलवा सकते हैं लेकिन वो जो कैमरा हमारे सामने लगा हुआ है ना ये इतना ब्रूटल है और मतलब लोग जो है जो हमारे लोग हमें देख रहे होते हैं यही स्टार मेकर्स होते हैं। एग्जैक्टली, और हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम यू नो हम ऐसी फैमिलीज के साथ ब्लेस्ड हुए हैं और कि आपको मौका एक मिल जाता है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट, मगर उसके आगे जो सारे काम है वो हमने सारी एफर्ट लगाई है, यू नो यू डू गेट दैट पुश अम्मी अब्बू से, मगर जो बाकी एफर्ट्स होती हैं अगर फॉर एग्जांपल लाइक इफ देयर इज अनदर पर्सन हु इज फ्रॉम ऐसी टाइप की फैमिली, तो हो सकता है उनको शौक ना हो उतना ज़्यादा और वो उस मतलब उनको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट ना हो और फिर वो कुछ भी ना करे, एटलीस्ट लाइक you know we're doing something about it, हमें वो जो privilege मिला है हम उसका फिर we're doing something about it, so yeah it's एक मुसलसल एक एफर्ट है। तो आज हम स्पेसिफिकली ना ये भी बड़े जरूरी है कि आप लोगों के सामने ये बात भी रखें जो हमारे आज के नेक्स्ट गेस्ट हैं भाई, इतने वो प्यारे हैं। पाकिस्तान में मुझे लगता था कि जो लॉलीवुड में स्लैपस्टिक्स जो पहले हमारे अदाकार दे गए तो अब स्लैपस्टिक्स का ना वो तसव्वुर नहीं रहा, लेकिन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने स्लैपस्टिक्स का तस्वुर अभी भी जिंदा किया है। अच्छा सिर्फ एक्टर नहीं है, मैं रुक जाए ज़रा, मतलब एक इंजीनियर है, ठीक है, अच्छी भली मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके इन्होंने कहा नहीं मैं तो करूँगा शोज़, मैं तो हर साल एक बेहतरीन ड्रामा अपनी ऑडियंस को दूंगा। मतलब एक्टिंग की लहदा से है लेकिन ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक दूसरे लेवल पे जाके हैं, ठीक है। और जब ये स्क्रीन पर आते हैं, वैसे तो कहते हैं ख़वातीन की आने से स्क्रीन सज जाती है, लेकिन इन्होंने ये बिल्कुल ये जो फॉर्मूला है गलत साबित कर दिया है। तो ये जैसे स्क्रीन पर आते हैं ना स्क्रीन सज जाती है, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ उनका नाम है दानिश नवाज। ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम, मैचिंग। मैं यही हैरान हो रही हूँ, मुझे भी बता देना था आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी? हेलो, कैसे आप यार? कितनी खुशी हो रही है कि अब दोस्तों के बच्चे आने लगे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। मतलब वो अलग बात है कि हमारे दोस्त हमसे बहुत बड़े थे, बोलना पड़ता है यार। प्लीज सिट डाउन। कैसे आप? बिल्कुल सेम, हम तो बेंजामिन सिस्टर तो नहीं लग रहे? एक जैसे कपड़े पहने हुए, एक जैसे कपड़े। तारीख पब्लिक स्कूल, तारीख पब्लिक स्कूल। अच्छा, तारीख में डूब गए। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से इनके घर में तो ये है ना कि यहाँ पे हमने खूबसूरत सिंगर्स जो हैं, खूबसूरत मतलब वो सदाकारी इनके घर में होती है। वहाँ देखे तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त। वैसे आपके वाले साहब बहुत बारोब थे, हाँ जी, है ना? तो क्या हमारे अंदर रोब नहीं? अभी सीरियस हो जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं होना है, ठीक है। और उस नहीं, अब्बू वैसे दोनों चीजें की अब्बू ने, कॉमेडी भी की है और सीरियस भी किया है। एक अब्बू का रोल था ससुराल ड्रामे में जिसमें गलत इंग्लिश बोलते हैं,
कमदार बाबा WC नाम होता है कमदार का, ठीक है। और उसमें एक लड़का नौकरी लेने आता है, कहते सर इसको नौकरी, बोला बाबा क्या पढ़ा है तुमने, बोले सर मैंने BA किया। कहता है अरे अंग्रेजी के 2 लफ्ज पढ़े वो भी उल्टे, पागल, पहले A आता है फिर B आता है। तो वो काफी मतलब अब्बू कॉमेडी भी बड़ी अच्छी करते थे, वहीं से बिट मिला। लेकिन ऑफ कोर्स जब हम आपको देखते हैं दानिश, तो ये जो आपके अंदर कॉमेडी आई है ये लगता है कि आपके अब्बा से ही आई है, और जो स्लैपस्टिक्स आए, लेकिन स्लैपस्टिक्स तो उनके ऐसे क्यों नहीं थे जो नहीं, असल में अब्बा से भी कॉमेडी आई है और फिर माशरे से भी कुछ कॉमेडी आ गई। इतने दुख मिले कि हमने बोला यार अब हंसो, नहीं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि बचपन में जो बच्चा कुछ करता है ना तो बड़े रोक देते हैं। नो, मेरे बच्चे ने पहला लफ्ज क्या सीखा था बोलना, ना नो, ना मामा, ना डैडी, नो मतलब जो पहला लफ्ज उसने सीखा ही नो, क्योंकि हम बचपन से बच्चे हो। खैर हम जब छोटे थे, जब मैं मजाक करता था, कॉमेडी करता था, कभी भी किसी ने रोका नहीं कि यार नहीं अरे ये क्या करो, बड़े हैं बेटा, इनके साथ मजाक, क्योंकि हम हमेशा डिसेंट मजाक करते थे, कोई ऐसा नहीं था कि किसी को इंसल्ट नहीं करते थे, बस एक लाइट मूड। तो वो भी शायद हमेशा से इनकरेज किया गया, तो इसलिए वो बस करते 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 आज इंजीनियरिंग करने के बाद भी एक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात है। और आपने सारी वो कॉमेडी भी कर रहे हैं, वो अलग बात है कि जो आपकी संजीदगी है वो आपके ड्रामों में नजर आ जाती है। हाँ शुक्र अल्लाह। बट क्या जबरदस्त एक मैं सीन जो स्पेशली वो बड़े शौक से थी, ड्रामास में कम देखती हूँ, लेकिन आखिर का सीन जरूर देखती हूँ कि इसमें मेटाफर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा। जो हमारे आज की आखिरी गेस्ट है उनको ही बुला लेते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का, क्योंकि आपको पता है ये वक्त है और सोशल मीडिया की ये स्टार है माशाल्लाह से, इनकी इंस्टाग्राम पे, इनकी टिकटॉक पे, इनकी यूट्यूब पे जो इनके फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद है मिलियंस में। मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे तो नहीं, हाँ न्यूज़ वगैरह के लिए उसके मैं हर वक्त यूट्यूब पे मेरा इंसार होता है कि मैं चीज़ें चैनल्स से देख रही होती हूँ, लेकिन अब जब मैंने एंटरटेनमेंट का कुछ कंटेंट देखना शुरू किया तो तब मुझे आइडिया हुआ कि जो मेरी आने वाली गेस्ट हैं वो लोग उनसे इतना क्यों प्यार करते हैं। और जब मैं आज से इन पर्सन आज सुबह मेकअप में मिली तो मुझे पता चला कि भाई लोग इनसे क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची हैं, बहुत ही टैलेंटेड है और आप तमाम तर लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और हमारे बहुत ही प्यारे जो स्टार हैं काशिफ खान साहब, जो कि स्पेसिफिकली क्या पाकिस्तान क्या इंडिया, मतलब देखा जाए इंटरनेशनली ही इज एक्नॉलेज्ड कॉमेडियन, उनकी ये साहबजादी हैं। तो अब हम रबीका खान को वेलकम करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है? चले शुक्र, कोई तो शॉकिंग पिंक कलर के कपड़े। हाँ, किसी ने, मैं एमी तोता बन के बैठी हुई थी इस वक्त पीले कपड़ों में। तो कहीं से कुछ गुलाबी पीला तोता कौन सा होता है? अच्छा ऑस्ट्रेलियन वाला। ऑस्ट्रेलियन हमने हरा तोता देखा है, वो बोलने वाला होते नहीं वो, लेकिन आप जो तोता अपने आप को कह रही है वो बोलता नहीं है ना। हाँ वो गूंगे तोते होते हैं। तो आप ग्रीन पहन के आती तो आप तोता थे। अच्छा, क्या हम तोते हुए चले गए? चले आए पोतों पे आए, बच्चों पे। बहुत प्यारी लगी। थैंक यू सो मच एंड सो आर यू। आप माशाल्लाह से ये भी लड़के बहुत प्यारे लग रहे हैं। जनाब लोग को लड़का का कैसा लगा? हम क्या रिश्तों के लिए आए हैं? अरे यार एक ही कपड़े पहने। एक तो देखिए मैंने आपको आज तो माशाल्लाह यानी कि फुल लोग कहेंगे फुल नेपोटिज्म के ऊपर शो हो रहा है। फुल, हाँ मैंने इसलिए बच्चों के बच्चे, लेकिन ये अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, हम भी बताएं कि भाई हाँ कितनी struggle ऐसे नहीं क्यों नहीं किया तुम्हारे अब्बू ने टीवी पे काम, अब करो तुम लोग। देखिए बात वही है ना कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो हम बोलते हैं कुछ, हालांकि वो जान से खेल रहा होता है, हम तो सिर्फ मस्ती करके जा रहे हैं। हमारी वजह से किसी की जिंदगी को तो नुकसान नहीं है ना। लोग एंटरटेन होंगे, पसंद नहीं आएगा चैनल चेंज कर दो भाई, को गन पॉइंट पे नहीं। लेकिन अगर किसी डॉक्टर के बेटे के डॉक्टर के ऑपरेशन के नीचे आ गए आप लोग, फिर तो बस दुआएं बचाएंगी। अल्लाह ही खैर। तो ये मैं कभी कभी सोचता हूँ मदिया के ना, इतने सीरियस प्रोफेशन है उनको मजाक लिया हुआ है। हाँ। और जो एक एंटरटेनिंग है, एक बस एक ड्रामा, एक मजाक, एक आई मीन यू नो एंटरटेनमेंट के लिए एक चीज है, उसको इतना सीरियस लिया हुआ है कि चलो भाई आ जाओ। वैसे ये क्या कर रहे हैं? इस पे बात करनी है, लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक न्यूज छोटी मत लीजिएगा, न्यूज और छोटी न्यूज ब्रेक है ना, बस आ जाएगी। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। इतनी खूबसूरत आवाज़ मैं कहती हूँ कि कोई नेमुल बदल नहीं। वैसे भी इतनी प्यारी हमारी लेजेंड और नादे भाई की तो वालदा भी थी और हम देख रहे थे इतनी, जब उनकी खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स थी, जब हम उनको इतना मिस करते हैं। तो ये आई बिलीव दिस वाज योर फर्स्ट मदर्स डे विदाउट? Yes, it was, and surprisingly so, I got messages from a lot of people, well wishers, admirers of me, जिन्होंने मतलब हम लोग क्या इस तरह के दिन ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। इस दफ़ा एहसास हो एक रहा है, शदीद कमी महसूस हुई जो अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी में ही गुजरी,
क्योंकि उसमें जज्बात का इजहार और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आई एम ब्लेस्ड कि वो उस तरह बाहर नहीं आया कि जिस तरह अमूमन लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे पैगामात भेजे। मैं दरअसल सोशल मीडिया एप्स और इन सारी चीज़ों से मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल के ज़माने में कोई SMS करके या इस तरह कॉल करके याद करता है तो बड़ी बड़ी बात है। इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट इन द सेंस दैट आई फ्रीक्वेंटली go to her grave, but I did not go on Mother's Day. I could not go on Mother's Day. So वहाँ बहुत मुश्किल होगा कि अभी दानिश पे आप भी रिसेंटली आप भी इस चीज़ से गुजरे, तो ये चीज़ें मतलब तब एहसास ज़्यादा होता है जब ले जाते हैं ना, मतलब ज़िंदगी में मोहब्बत होती है लेकिन जब वो चले जाते तो और तब ज़्यादा पता लगता है कि जाहिर है, इसलिए कहते हैं जिनके अभी माँ बाप माशाल्लाह हैं उनको बड़ी कदर करनी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। नहीं जी, ये सबसे सच्चा हिस्सा है, सबसे बड़ा सच है, मौत सबसे बड़ा सच है। तो उसका अब और देखिए ये याद नहीं है किसी को, जिसका जाता है उसको थोड़ी दिन याद रहती है, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको सबने फेस करना है। बिल्कुल। लेकिन वही बात है ना कि हम दुनिया के बाद जो हमारी एक असल जिंदगी है उसकी फिक्र किसी को नहीं है। मतलब हम नमाज भूल जाते हैं, अक्सर नहीं पढ़ते, या बहुत सारे नेक काम है, हमें लगता है बस दुनिया में वो प्लॉट ले लो, कुछ साल 5 साल बाद महंगा हो जाएगा, वो दुकान ले लो महंगी हो जाएगी, गोल्ड ऊपर जा रहा है, फलाना ऊपर। तो आप ये नहीं सोच रहे कि जो मुस्तकिल ठिकाना है उसकी क्या तैयारी है, उधर कोई प्लॉट बुक कराया है या नहीं, उधर कोई नेकी की है नहीं। बड़ी सही आपने बात की। अच्छा, मैं अब आप लोगों को देखती हूँ, आप लोगों की अपनी अपनी फील्ड्स में इतनी अकम्पलिशमेंट है। मैं अगर आपको दानिश देखती हूँ तो आपने एक्टिंग से, मुझे लगता है एक्टर तो आप कमाल हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, क्योंकि जो आपके अंदर एक है ना कि मैंने हर साल बड़ा ज़बरदस्त लोगों को देना है, वो तो एक होती है इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग, एक होती है इंटेलिजेंट ड्रामा मेकिंग, तो वो हम सीखते हैं इनसे, तो कितनी ज़बरदस्त करते हैं। तो कभी कभी आपको होता है कि अगर मेरे अब्बा और मेरी अम्मा ने तो इतना देखा भी है, मेरे अब्बा जिंदा होते तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं। नहीं, ये फर्स्ट टाइम मुझे, जब मैंने पहला ड्रामा किया था एक सुन यारा, और फिर इश्क तमाशा मेरा एक सीरियल था, और उसकी जब हम एक वीडियो देख रहे थे तो वो पूरी एक टीम आती है ना देखने के, हाँ भाई क्या क्या उसका वीडियो सॉन्ग था, सब वैसे ही देख रहे थे कि क्या बनाया। तो मुझे उस वक्त देखते देखते ना मुझे एकदम आंसू आ गए, तो सब परेशान हो गए, क्या हो गया यार, अच्छा तो बनाया, रो क्यों? मैंने बोला नहीं यार, मुझे एकदम अब्बू याद आ गए कि अगर वो इस वक्त होते तो वो बड़ा, क्योंकि हम वो बच्चे थे ना नालायक से कि यार ये तो हाँ ठीक है यार, मस्ती मजाक जोक्स चीजें, तो अब्बू ने बोला इंजीनियरिंग कर लो तो इंजीनियरिंग कर ली। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि अब करते करते कुछ थोड़ा सा नाम बन गया, तो वो मुझे एकदम याद आया कि यार अब्बू, काश अब्बू होते तो बड़ी खुशी होती। अम्मी ने तो देखा था, अम्मी तो खैर काफी ड्रामे, तो वो बड़ा एक ब्लेसिंग होती है जब माँ बाप साथ होते हैं। हाँ, बड़ी खूबसूरत फीलिंग होती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि देखिए आपके वालिद साहब एक्टिंग में, आपने एक्टिंग में बहुत कम प्रोजेक्ट के एक में तो आपने उनके साथ भी काम किया, ठीक है। वालदा आपकी पाकिस्तान के दुनिया की बेहतरीन सिंगर में शुमार, आपने वो उसके भी बड़े कम आपने काम किया, तो फिर आप करना क्या चाहते थे? आपने दोनों को हल्का हल्का सा छुआ कि बस, और क्यों नहीं ज्यादा एक्टिंग में गए? इकरार जुर्म करूंगा, मैं सुस्त आदमी और अपनी सुस्ती से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसमें, लेकिन एक सिलसिला ये था कि मुझे हमेशा ये लगा कि ये दो ऐसी फील्ड्स के जिसमें महारत के लेवल के लोग मेरे वालिदैन हैं। मैंने कभी उस प्रेशर को उस तरह नहीं लिया जिस तरह अंजला भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जी आप तो अच्छी एक्टिंग करती हैं, लेकिन आपकी वालदा तो माशाल्लाह। अब वो एक कंपैरिजन वो बनता ही नहीं है, वो इंतहाई नाजायज है। बिल्कुल, क्यों ऐसे बोल रहे हो? देखो मैं साथ और काम करूंगा, हाँ, ताकि कंपैरिजन मैं वही करूंगा जो आपने अपने प्ले में करवाया। इन्होंने इनका एक प्ले था रूममेट, उसमें इन्होंने उस एक रूममेट बीमार हो गया तो उसका इलाज मुझसे करवाया, जो कि डॉक्टर था मैं, लेकिन मैं कुत्तों का डॉक्टर था। तो दोस्त कुत्ता ही होता है, तो वो पंजाबी में कहते हैं डॉक्टर। और वो जो सिरिंज थी वो देख के वो बेचारा एक्टर वो वाकई घबरा गया था, जो बैग में डायरेक्टर ने मुझे दी कि ए अन्नू लानी है ते उस था ते लानी, जिसके बाद इन्हें याद रह के लग गया। तो वो जो है ना, वो इनकी यही है कि अब वही करेंगे, अब वही करेंगे। लेकिन ये कि ये असल में लोग अक्सर कहते हैं ना, सॉरी, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि यार एक ही चेहरे जो
हर चैनल पे नजर आ रहे होते हैं एक्टर्स। उसकी वजह भी यही होती है, जब वो टीवी पे आ रहे होते हैं तो दूसरा देख के अरे हाँ यार इसको कास्ट करते हैं, इसको वो ही जब नजर आएंगे तो करेंगे ना। तो अब ये ना लोगों से मिलने जा रहे हैं, ना टीवी पे आ रहे हैं, तो क्या करें, इनको फिर बड़ी दुकान मुश्किल खोल के से दे एक देते हैं। महफिल पे तो उनसे मुलाकात हुई और मैं रिक्वेस्ट करनी पड़ी, पता नहीं कितने मिन्नतें तरलों के बाद वास्ते इनको दिए, तो फिर जो नादिम ने गाना भी गा के सुनाया। अच्छा। हाँ जी जी, और आज हम इनसे सुनेंगे भी। हाँ मिन्नतें मतलब तरले फिर दोबारा? खरी खरी नहीं, मतलब गाना इनसे हम सुनेंगे। या देखिए आप आए, आप सुना के जाएंगे। ऐसा रबिका हो बड़ी सकता है। टैलेंटेड है, ठीक ना? हाँ, वो बहुत ये इतनी talented है। प्यारी, इतनी ये तो है ही। इतने कितने फॉलोअर हैं आपके रबिका? मेरे 4.7 मिलियन Instagram। अभी बर्थडे रखते हैं, 5 लोग आएंगे। Oh my God. कितने 4.7 मिलियन। मिलियन यार मेरे तो 47 भी नहीं है यार, खुदा की कसम। मिलियन नहीं मिलियन नहीं, किलियन किलियन। हाँ, वो- चलो 47 इनके हैं तो कम से कम 47। नहीं, इससे एक फायदा है इनको कि वो सब आएंगे तो सही ना किसी दावत में। इनके 4.7 मिलियन मैसेज ही करेंगे बस, 47। आ भी ना जाए कहीं, ऐसा ना हो कि ऐसा ना सारे आ जाए। रबे क्या प्लान है फ्यूचर आपका, क्या सोच रही है? है आगे सिंगिंग का प्लान है, सिंगिंग भी करती हूँ मैं। अच्छा तो भाई ये अरे आज तो बगैर म्यूजिक के गाने आप कुछ सुना। मैं तो कह रहा हूँ आज रबिका बगैर आवाज के सुना दो कुछ। बगैर आवाज बगैर आवाज। मैं तो माइक बगैर पे म्यूजिक के। लगी हूँ। अच्छा, और अंजला मतलब अंजला क्या बहुत कमाल अच्छा रैप गाती है। करती जी, हैं। जी, मैं वो अंजला कमाल रैप करती हैं, दोनों से सुनेंगे, दोनों बड़े टैलेंटेड है। इनसे पहले कि मैं इनसे पूछूं कि अब सोशल मीडिया के टाइम में भी क्या इनको पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि सोशल मीडिया ने काफी चीजें आसान कर दी सोशल हैं। मीडिया की एक बेस्ट जो बात आपकी- पता है क्या है? जी जी। कि आपका अपना टैलेंट है, अगर आप मतलब हो हाँ। करके दिखा दो। हाँ। जो लोग हमें अक्सर कहते हैं ना कि यार हमें चांस नहीं मिला, भाई आपको ये चांस मिल गया ना, करो यहाँ पे अपने आप को प्रूव करो। ये बच्चे भी तो है माशाल्लाह, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ इतना अच्छा। और इनके फादर काशिफ खान साहब तो माशाल्लाह बिल्कुल जी, कितने जबरदस्त कमेडियन। तो आपने वैसे ये नहीं सोचा कि मैं अब्बा की इसमें ही हो जाऊं, या फिर क्योंकि अब माशाल्लाह से लड़कियां भी जो कॉमेडी वो कर रही हैं और अच्छी बात है। हमने पता नहीं क्यों सिर्फ ये कर दिया कि जी मर्द हजरात ही जो है ना वो अच्छे कमेडियन हो सकते हैं। भूषण सारी साहिबा को देखें, मतलब क्या कमाल नहीं, वो अब तो ये actor हैं। खत्म हो गया कॉमेडियन हाँ, या हाँ। अब एक्टर है, हाँ, ये अब विच इज वेरी गुड हाँ। कि वो कॉमेडी भी कर रहे हैं। अभी मैंने रुमैसा खान के साथ काम किया, जान तारा, वो भी काफी पॉपुलर है, बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। मुझे यकीन है कि रेबेका भी करेंगी तो बहुत ही इंशाल्लाह। अच्छी एक्टिंग करेंगी। इंशाल्लाह। तो रुबैका क्या सुना रही है मैं? अच्छा पहले ये बताएं, रेबेका है रुबैका? हाँ प्लीज, रबीका है। रबीका। हाँ तो माजरत इसके लिए। हाँ, हम इसके सबकी माइक। रबीका। हम ठीक सबकी है, रबीका। ओके। सो विदाउट म्यूजिक गाऊंगा। विदाउट म्यूजिक। भाई म्यूजिक तो बजा, तुम लोग अपने क्या पत्ते खेलने ये आए हो? हमने बैंड को से अच्छा, छोड़ दो, छोड़ दो। बैंड को पैसे भी मिलते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। बहुत सारा Without म्यूजिक बजाते music। हैं। नहीं, वो पकड़ नहीं पाएंगे ना जी। ठीक है। वाह, क्या गाया है। हाँ? बॉलीवुड का नहीं, बॉलीवुड नहीं गा बॉलीवुड नहीं गा नहीं, हमारे पाकिस्तान कितने अच्छे गाने कि पाकिस्तान का Okay। हाँ, पाकिस्तान की चलिए, है। आप हम मुझे जब छोटे थे ना बताएं कौन रबिका, जब हम मॉर्निंग शो देखा करते तब वो आता था, सूरज का दरवाजा खुला, ठंडी हवा ने हंस कर कहा जागो जागो। अब आप कुछ सुना दानिश दो भाई, जी। कितना अच्छा है कि आपने सिंगिंग नहीं की। क्या क्या सुना दो माने। एक दफा स्टेज, एक दफा हमारे दिल बोल लिया आपने। एक दफा हमारे टीचर ने हमें मुझे स्टेज से उतार दिया था ऐसा गाना गाने, बोला यार नीचे आ जाओ, रहने दो। जी। कोई पाकिस्तान, हाँ अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ फैसल कुरैशी और बहुत सारी मुबारकबाद देनी है हमारी बहुत प्यारी मदिया नकवी के लिए। समा टीवी पे मॉर्निंग शो शुरू करने जा रही हैं। ऑब्वियसली बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जी, और अब वो समा पे आ रही हैं, तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। इलाही आमीन। एंड वेलकम बैक टू सुबह का समा मदिहा के साथ में। ये देखिए एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस वक्त हमारे जो हम जहाँ पे बैठ के स्टूडियो में शो कर रहे हैं, उससे बाहर अमीर अली हमारे एक कार्ड भी बैठे हुए हैं। वो भी शो जो है बड़े शौक से देखते, पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन उन्होंने अपने फ़ोन पे देखी। अच्छा। और फिर वो आगे से हमें बताते थे कि ये चीज़ बहुत अच्छी थी और ये चीज़ आप करें। वो खुद क्या करते हैं? वो बाहर बैठे हुए वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे। गार्ड है, लेकिन मुझे ये भी चोरियां बढ़ती जा रही हैं। गार्ड टीवी देख रहे हैं सारा। अभी तो हम तो बच्चे- वैसे मैं कभी कभी देखता हूँ मदिया कि जैसे अगर आप यूं बैठे हो ना बगैर मोबाइल के खुद भी, तो यूं करके लोगों को देखेंगे हर बंदा मोबाइल पे ही है। इतनी मसरूफ कौम मोबाइल पे जो अपने अपने काम नहीं कर रहे। हाँ, आपने देखा फिर अब आपको ये देख- मोटिवेशन आती है कि आपने मोबाइल पे आ जाना। हाँ, लेकिन हाँ, क्यों तो उससे अच्छा पहले- सॉरी, आप तारीफ करेंगे नहीं, मैं मैं जरा तारीफ कहीं और नहीं, चले लेकिन बात है कि कितनी एप्रिसिएशन कितनी मैटर करती है, बहुत। क्योंकि आपकी एप्रिसिएशन ही ये चीज़ें बनाती है, लोगों को बाकअप करती है। हर कोई जब किसी मुकाम पे पहुंचना चाहता है तो पीछे अगर एप्रिसिएशन ना हो ना तो फिर
काम नहीं बनता। सही है। तो माँ बाप की भी एप्रिसिएशन बड़ी काउंट करती है। फिर वही वाली बात कि अगर शोबिस में अगर माँ बाप बच्चों को ज़्यादा अप्रिशिएट कर दें या उनके लिए कुछ उनके एक पुश दिलाने के लिए उनकी ज़्यादा मदद कर दें, तो वो फिर बात नेपोटिज्म पे आ जाती है कि जी माँ बाप ने सपोर्ट किया। लेकिन ये कैमरा वही बात मेरे दोस्तों बड़ा ब्रूटल है और अवाम ही यहाँ पर फैसले करती है। ये ऐसा नहीं कि किसी बैंकर के बच्चे हैं तो जो इनके या किसी के भी या किसी डॉक्टर के बच्चे उनकी परफॉर्मेंस है उस हॉस्पिटल तक, उस बैंक तक या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट तक महदूद रह गई है। इसके जो जज हैं वो आप तमाम तर लोग हैं। तो चलें, एक मौका मिल गया, दूसरा मौका मिल गया, लेकिन तीसरा मौका जो है वो ऑफ कोर्स उसको अपनी मेहनत से ही मिला है। अंजला, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि देखिए एक प्रेशर तो एक साइड पर है ही कि हाँ जी हमने अपने आप को प्रूव करना है, लेकिन वो जो मेहनत है कांस्टेंट कि नहीं जी हमने एक तो अपने आप को ये करके बताना है कि जी आई कैन डू इट, लोगों को बताना है कि नहीं मैं भी एक लेवल की अच्छी एक्ट्रेस हूँ या सिंगर हूँ या मैं मॉडलिंग करती हूँ, और साथ में आपने ये भी होता है कि माँ बाप को भी लगे कि हाँ यार हमारी बच्ची इज़ गुड, कि उनका सर भी फख्र से बुलंद हो। होता ये है कि आई फील लाइक जो ये बाकी सारे करियर्स हैं आपको ये ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं, दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ योर फेस ऑल द टाइम। और होता ये है कि एक्टिंग में आपकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको सबके सामने होना होता है। तो इफ़ यू आर सीइंग एन एक्टर कॉन्स्टेंटली कि वो काम कर रहे हैं और आपको वो नज़र आ रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने वो एफर्ट लगाई है और वो इसलिए नज़र आ रहे हैं। बाकी सबकी आपको एफर्ट्स इसलिए नहीं नज़र आती हैं बिकॉज बैक हैंड जॉब्स है ना वो सारे। प्लस लाइक sorry plus I feel like लोगों को ये बात आई थिंक समझ में नहीं आती है कि being a child star is a lot of effort. आपको एक वो पुश मिल जाता है मगर उसके बाद फिर आपको उसके बाद पुश इतना नहीं मिलता है। आपको सही है like people see you and then they're like अच्छा हम आपको कास्ट कर लेते हैं whatever, बट वो भी आपने अगर एक्टिंग की है फॉर एग्जाम्पल like अगर मैंने आज एक ड्रामा किया है तो अगर आगे ना हो, हाँ या तो आगे लोगों को फिर ऑब्वियसली वो लोग को देखेंगे एंड देखेंगे लाइक अच्छा सही है, दिस इज रियली गुड, एंड देन यू डू अनदर ड्रामा एंड जो ड्रामा में मैंने एफर्ट लगाई है, जो ड्रामा में मैंने एक्टिंग की है, दैट्स बिकॉज आई एम इनहेरिटेड, आई नो माई जॉब एंड आई नो माई टैलेंट्स। बट यू नो आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, एग्जैक्टली आप उसको यूटिलाइज किस तरह हाँ कर बिल्कुल। रहे हो। ओकाड़ा से हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मदिया बाजी क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक तनवीर भाई, आप ठीक ठाक हैं? बाजी मैं बोल रहा हूँ उकाड़ा से। उकाड़ा से, कैसे मिजाज, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का एहसान है। एक तो आपको मुबारकबाद हो, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा शो शुरू किया है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आप हमारी बहन है और हमें बहुत प्यारी लगती है, उकाड़े वालों को भी। और बहुत शुक्रिया। मैं उकाड़े वाले दे सदके जावा, मेरे भरा दे जी, सदके जी, जी। जावा। हाँ। तो बाजी ना आपसे गुजारिश है, जी जी बाजी आपसे गुजारिश है ना, एक मर्तबा आप ना गुनगुना दे। मैं देख रहा था कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा, ये आप गुनगुना दे, ये वतन हमारा है, हम हैं पास वहाँ इसके, ये आपके मेहमान भी आपका साथ दें। चलें ठीक है जरूर तनवीर भाई, बिल्कुल आपकी ये जो है ख्वाहिश हम जरूर कंप्लीट करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, कॉलर अभी नहीं है, थोड़ी देर में, लेकिन बिल्कुल हम ये तनवीर भाई के लिए गाना ज़रूर गुनगुनाएंगे। मुझे आप बताएं कितनी मेहनत आपने अपनी लाइफ में की है? कि लोगों को ये लग रहा था कि बड़े प्रिविलेज्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये जो लोगों के दरमियान में कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, इसको तोड़ने की ज़रा कोशिश करें। सबसे पहला सिलसिला ये है कि वालिदैन ने मुकम्मल इजाज़त दी हर चीज़ करने की, जिसमें उनको लगा कि किसी का नुकसान नहीं है, अपना नुकसान नहीं। When push comes to shove, you have to do what is required. उन तमाम औकात में जहाँ लगता था कि कोई स्पेस ऐसी मौजूद है, मैंने उसमें एक्टिंग नहीं की, मैंने उसमें गाया नहीं, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, मैंने कपड़े बेचे हैं एक स्टोर में, मैंने कराची के एक लोकल रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम किया है। वाओ। और सबसे मजेदार चीज के वालिदैन आए, उनको सर्व किया खाना, वहीं खिलाया, उनसे बिल लिया है, सारा कुछ किया। ऐसे बच्चे घर में उठ के खुद पानी भी नहीं पीते, कपड़े में पानी को मुंह नहीं लगाते। पानी पिला दो, दरवाजा बंद कर दो। टिप अच्छी मिली थी, वालिदैन ने अच्छी टिप दी थी। जी वालिदैन ने बड़ी अच्छी टिप दी थी, वो तो देनी पड़ेगी उनको। लेकिन ये कि
मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली माशाल्लाह 15 साल की है और उसका जो इंटरेस्ट है उसने देखा, मतलब एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि अम्मी की वफात पे इतने लोगों ने उसको आके प्यार किया कि वो खुद परेशान थी कि कहती मुझे नहीं पता था कि दादी सो बिग एंड सो पॉपुलर, क्योंकि घर का एक माहौल था वो, उसमें हमेशा इतना नहीं एहसास होता। लेकिन मैंने भी अपने वालिदैन की इस परवरिश के हिसाब से ये कोशिश की कि इफ़ यू वांट टू डू दिस देन यू गेट इट डन ऑन योर ओन। बिल्कुल हाँ। आई कैन नॉट गो एंड टेल पीपल कि यार आप मेरी बेटी है या फलाना है, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए ये नहीं किया। और ये इतना बड़ा प्रिविलेज है, क्योंकि पता लगे मैं माठा होता और यू नो अल्लाह का शुक्र है जो काम मिला वो इस वजह से मिला कि हाँ जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि दानिश भाई के लिए कुत्तों का डॉक्टर बना और बाकी लोगों के लिए किसी ने कोई पॉजिटिव रोल, कोई शरीफ रोल नहीं दिया। एक में तो आप गुंडे भी क्यों बने थे हाँ जी, जैसे? अब जैसे दिखेंगे वैसे ही कास्ट करेंगे ना यार, ये थोड़ी, क्योंकि सलाम साहब। तो सिलसिला ये रहा कि खुद किया और कई दफा ऐसे हुआ कि जिसमें ये लगा कि वालिदैन के बिल्कुल यहाँ पे वो जुमला आया था ना कि यार मैं कह देता हूँ उसको। हाँ। खुदा का शुक्र है कि ना उनको कहने की नौबत पड़ी और ना मैंने उनसे कहा। यही सिलसिला मेरे भाई का भी रहा। उसने जो अपनी जगह बनाई गायकी में, वो एक बड़ी प्रोमिनेंट जगह है, बहुत सारे लोग उसको मतलब बहुत चाहते हैं उसकी आवाज़ की वजह से। लेकिन ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे लोगों ने वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हुई हैं कि जिसका तसव्वुर लोगों के दिमाग में नहीं है कि मतलब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, दोस्त की मोटरसाइकिल ली, यार मैं ट्यूशन पढ़ानी है, यार मैं जा रहा हूँ कर आगे। अब वो एक निज़ाम था, अल्लाह ने उसके अंदर उसमें भी जो देना था वो दिया। और उसके बाद भी बस मैं ये जानता हूँ कि वालिदैन की, ख़ास तौर पे हम जैसे लोगों के वालिदैन जिनके पास वो शायद ट्रम्प कार्ड है कि वो यूज़ कर सकते हैं उसको, हमें शायद ना ज़रूरत पड़े, अल्लाह करे कि किसी को भी ना ज़रूरत पड़े। मैंने इसीलिए वॉइस ओवर्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा सिलसिला रहा। जो 15-18 साल से मैं वॉइस ओवर्स कर रहा हूँ, तो मेरे घर में किसी ने वॉइस ओवर्स नहीं किए। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो एक ऐसा सिलसिला था कि जिसमें हाँ, जहाँ तक गायकी का ताल्लुक है, 2 गाने गाए वो फौरन ही हो गया, नीरा जी दा पुत्र है, लेकिन वो बात नहीं है। फिर वही बात, वो घूम के वहीं आ जाता है। एक कंपैरिजन कांस्टेंट रहता है। राजेश, आपके पास कभी ऐसा हुआ? क्योंकि हमने तो देखिए, हमने एक कामयाब आपको एक्टर देखा, प्रोड्यूसर देखा मास्टर जी, लेकिन क्या आपका भी ऐसा टाइम आप पे यूँ आया कि आपको भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी और आपके पास टाइम, मतलब काम ना हो? कोई ऐसा टाइम आपने? हाँ, बिल्कुल आया है। मैं एक बात बताऊँ आपको, ऑनेस्टली बताऊँ कि कभी कभी ना आपके लिए मुश्किल भी हो जाती है कि आप स्टार किड्स हैं, आपके अब्बा एक्टर थे, आपके बड़े भाई हैं, क्योंकि फिर एक जिम्मेदारी ऐसी आती है कि हम वो स्ट्रगल नहीं कर सकते जी। हाँ। कि हम लोगों को हाथ पकड़ बोल नहीं सकते यार चांस दे दो यार, प्लीज कास्ट कर लो यार। ये हम कर नहीं सकते क्योंकि यार अरे ये तो फरीद नवाज बलोच का बेटा है, या मैं बाहर बैठ के वेट कर रहा हूँ और कोई दूसरा आ रहा हो, कह रहा है यार आप यहाँ बैठे हुए, तो बोला हाँ यार आप बैठे हुए हैं। तो अब बंदा कभी कभी बोलता है हाँ यार मैं भी बैठ सकता हूँ, क्योंकि वेट करना पड़ता है। मुझे कभी कभी लगता है कि हमने ज्यादा स्ट्रगल की होती है, क्योंकि जब आप अननोन होते हैं, आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, आप किसी गाड़ी के पीछे भाग लो, आप उसका हाथ पकड़ लो, आप उसको रिक्वेस्ट कर लो। लेकिन आप अब किसी के बच्चे हैं तो अब आप वो कहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर पूरी फैमिली की एक जिम्मेदारी भी आ जाती है कि यार ये आप कितना रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी को। वैसे ज्यादा रिक्वेस्ट करनी भी नहीं चाहिए, और लेकिन ये कि एक ये जिम्मेदारी आ जाती है। दूसरा ये कि वो जो स्ट्रगल पीरियड होता है वो आप एंजॉय नहीं कर पाते एक लाइफ का, जो क्योंकि आपने डायरेक्ट आप किसी से बात कर सकते हैं, आप उस मर्जी तो उसी की है ना, वो चांस दे रहा नहीं दे रहा, आप केपेबल है नहीं है। देखें, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्टिंग करना चाहते भी नहीं है। बहुत सारे माशरे में अभी भी हमारी लोगों में यही है कॉन्सेप्ट कि यार ये काम सही नहीं है, नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग आते भी नहीं है। जो आ रहे हैं, आप लोग थैंक यू करें हमारा कि आप लोगों का टीवी चल रहा है। माँ बाप को हमने देखा है कि यार ये सेफ जगह है, यहाँ लोग काम कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो लोग आ भी रहे। जहाँ तक स्ट्रगल का आपने पूछा, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बड़े सीनियर हमारे डायरेक्टर हैं, तो उस वक्त मैंने इंजीनियरिंग की थी, लेकिन मैंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ के मैं एक्टिंग डायरेक्शन में आ गया था। फिर एक वक्त आया कि मैं कहता नहीं अब मैं ये करूँगा, हम अपने आप को शिफ्ट भी करते हैं। जैसे मैंने कॉमेडी से शुरू किया, फिर मैंने प्रोडक्शंस की, फिर मैंने डायरेक्शन शुरू की, सीरियस डायरेक्शन। तो इसके लिए बताना पड़ता है ना कि अब मैं सिटकॉम करते करते एकदम मैं बोलूँ जी मैं सीरियस,
ड्रामा सीरियल डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो क्यों दे देंगे इतना अपना 4-5 करोड़ का ड्रामा मुझे कि अच्छा जी आप बनाएं। तो वो उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तो एक स्ट्रगल होती है। तो मुझे याद है जब मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ तो काम नहीं था बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल फारिग था तो एक कॉल आई मुझे एक बहुत अच्छे चैनल से, और बड़े डायरेक्टर साहब की कॉल आई ना कि हाँ बेटा क्या कर रहे हो तुम। मैं सर मैं फारिग हूँ, कभी झूठ तो बोला ही नहीं बोला अच्छा तो आ जाओ ज़रा मिल लेते हैं। मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी उन दोनों में, और मैंने जी सर मैं आ रहा हूँ, और ऑफिस उनका बहुत दूर था। तो अब कैसे जाएं बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इधर उधर करके रिक्शा टैक्सी में पहुँचे, बिल्कुल तैयार, और ये नहीं है आप रेडी होके जाते हैं। अब आप हाँ आ गए तुम, चलो बैठो बैठो। फिर वो बातें होती नहीं। तो एक है ना, मैंने सर वो स्क्रिप्ट तो दे दें कि हाँ स्क्रिप्ट आ रहा है अभी बस शूट करना है, स्क्रिप्ट आ रहा है। फिर एक पेपर आया ना ये लहराता हुआ, सर ये ले। तो एक पेपर उन्होंने मुझे दिया। अब वो पेपर क्या था, लड़का 1 लड़का 2 मैंने कहा यार मैं इसके लिए इतना दूर आया हूँ। सर क्या है, कहता है रमजान में ना नेकी और बदी की बातचीत हो रही है। आपको पता बदी तो फिर मैं ही हूँगा। तो वो फिर मैंने पढ़ा, मैंने बस ये है कि हाँ मैंने अच्छा सर मैंने यूँ पढ़ा। फिर मैंने बोला यार मैं इसके लिए इतनी एफर्ट करके इतना दूर आया, इतना अच्छा जहन में, अच्छा वो बता भी नहीं रहा फोन पे कि लड़का 1-2 है, रमजान का कोई एक छोटा सा स्किट टाइप है वो करना है, तो आ जाओ। बता देते फोन पे तो मैं फोन पे मना करता था। अब मैं वहां तक पहुंचा हूँ, मैंने देखा, मैंने मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा जो लड़का 1 था वो भी अच्छे बड़े एक्टर थे, लेकिन वो किसी और काम से आए हुए थे, तो उनको नहीं कहते यार ये एक जरा कर लेना। मुझे तो खास तौर पर बुलाया था। मैंने बोला अच्छा, मैं पढ़ा, मैं उनके साथ पढ़ने लगा। तो पढ़ते पढ़ते मैं आ रहा हूँ, बस फिर मैं वापस नहीं आया, मैं घर आ गया। मैंने बोला यार चलो इनको तो डायरेक्टर की कॉल है, हमें तूबा की कॉल आ रही है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मजा आपकी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? और जी बिल्कुल ठीक हो। आपको वेलकम, आप समा में आई, दोबारा से मॉर्निंग शो स्टार्ट किए हैं, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छा शो करेंगी इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि आजकल वो खबरें देखने से जहां पर इंसान डिप्रेस हो रहा है और हमारी सोसाइटी में इतना क्योस है, उस जरा क्योस को जरा कम करें। 2 घंटे तो आप सुबह सुकून से गुजार लें। जी मध्यापी, मेरा ये क्वेश्चन मध्यापी मेरा ना ये क्वेश्चन है कि आप जैसे पहले फ्राइडे से शो होते हैं ना इस्लामिक शो, जैसे रमजान में होते हैं, वैसे आप पहले वैसे आप शो करें रमजान में बोल रही है सॉरी, फ्राइडे वाले दिन कर लेंगे हम। जी बिल्कुल, ये हमारा प्लान भी है, इस्लामिक शो। जी बिल्कुल, ये हमारा प्लान भी है। तो आपका कोई ऐसा शरई कोई सवाल, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी हो तो आप प्लीज आप हमें वो अपने क्वेश्चंस भेज भी सकते हैं। वी आर प्लानिंग इट। हम इंशाल्लाह फ्राइडे क्वेश्चन जरूर शो आपके लिए करेंगे, जिससे आपको रानुमा मिल सके। रावलपिंडी से हमारे साथ इमरान है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अरे टीवी की आवाज बंद कर दें जी। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप ठीक ठाक है? टीवी की आवाज जो है ना प्लीज वो बंद कर दें तो वो अच्छा टीवी बंद कर दें यार। हाँ ये चिपस, हाँ क्योंकि ना चिपस अच्छे हैं। चिपस अच्छे खाएंगे आप? नहीं, आपके कपड़ों के मैचिंग। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे ख्याल से दानिश आप भी जरा बैक हो जाए सोफे पे। मैं क्या ये नीचे आ जाऊं? व्हाट इज दिस स्टाइल? पूरी दुनिया मुझे नीचे लाने की तुली हुई है, लेकिन मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। आपको कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन ये जो आप देख रहे थे ना सोशल मीडिया पे मशहूर होने के तरीके, वो आपको रबीका से अच्छा कोई नहीं बता नहीं सकता। हाँ बताएं रबीका। हाँ ये वैसे मुझे सोशल मीडिया पे मशहूर होने का सही तरीका। लेकिन कंटेंट भी जो क्रिएट करना, तो हमें लगता है कि जी कि जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो कुछ भी क्रिएट करे तो वो हिट हो जाता है, ऐसे नहीं है। क्यूटनेस भी दरकार होती है और टैलेंट भी जो है वो ठीक ठाक दरकार होता है, जो कि हमें नजर भी आ रहा है। सो कैसे शुरू किया, और क्या जैसे हम इनसे बात कर रहे थे कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होती है, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल, अभी नादिफ ने बताया उनकी भी, तो आपने क्या अभी तक वो जो स्ट्रगल होती है वो फेस की है? जी अब जाके बहुत ज़्यादा फेस की है। कदम कदम पर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कोई भी हो सकती है, लेकिन बाबा ने बहुत मोटिवेट किया है हर कदम पे कि बेटा ऐसे चलना है, ऐसे नहीं, सही इस्तेमाल करना है। हर चीज़ में ये होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर लो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन आपको सही इस्तेमाल करना है, सही लेके चलोगी तो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। सो इसीलिए मुझे बताओ कि आजकल ना मसला ये कि क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ना हर बंदे के हाथ में स्पेसिफिकली जो फ़ोन भी आ गया, ये एक्सेस भी आ गया। हम ट्विटर पे लोगों को देखते हैं, लोग जैसे ट्रोल कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को देखते हैं कि लोग बेचारे की ज़िंदगी में जो परेशानी होती है ना, वो लोगों से नफरत का इजहार करके उसको लगता है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक अच्छी वाली पोस्ट लगा दें, आप एक छोटे बच्चे की भी पोस्ट लगा दें, तो पता नहीं हमारे लोगों को क्या हो गया कि वो
उसके बारे में भी आके इतना नेगेटिव कमेंट कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो वैसे कमेंट्स आप पढ़ती हैं जो आप जो पोस्ट लगाती हैं उस पे? जी करते हैं लोग नेगेटिव कमेंट। हेटर्स आपको पता है, जहाँ आपके लवर्स होते हैं वहाँ तो हेटर्स तो मस्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट करने की भी कोशिश की, लेकिन मोटिवेशन है मेरे बाबा वो मुझे मोटिवेट करते रहते, तो सारे रास्ते मेरे लिए आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या अब आगे मैं देख रही थी आपने पहले किसी म्यूजिक वीडियो में माशाल्लाह जी, से आपने काम बिल्कुल, किया हुआ है, इतनी प्यारी आवाज है, और कब खुद को एज अ एक्ट्रेस लॉन्च भी करने जा रही है, तो जबरदस्त हमारे सामने डायरेक्टर प्लीज बिल्कुल। बैठे ये देखें जब अपनी भवें दबा रहे थे इस वक्त से, तो नया आइडिया आ जाए, नया आइडिया आ जाए कोई। हाँ जी, जी म्यूजिक वीडियोस मैंने किए हैं, मैंने इंडिया में भी म्यूजिक वीडियो की है Wow. एंड बहुत जल्द वो रिलीज होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, फैंस भी बहुत ज्यादा हैं। हमें भी खुशी हो रही है। अच्छा ये बात मैंने अच्छी की कि अब्बा की सपोर्ट, लेकिन मैं देख रही हूँ इनकी अम्मा की सपोर्ट भी इनके साथ है, क्योंकि ये बिल्कुल। कहीं भी जाती हैं इनकी मदर इनके साथ जाती है, और मुझे याद आ जाता है उनका भाई भी साथ जाता है। मुझे याद बिल्कुल। आता है जब मैं पेपर देने जाती थी कॉलेज में, तो मेरी अम्मी जो मेरे साथ जाती थी, पता नहीं मुझे लगता था मेरी अम्मी अगर बाहर बैठी होंगी ना तो मेरे कितने जबरदस्त मार्क्स आ जाने हैं। अच्छा, तो ये एक सपोर्ट वैसे भी आपके साथ होना एक तो हौसला रहता है। हाँ। जब भी तो मामा मदर्स होती डे है ना- लोग मनाते हैं, कभी फादर डे मनाते हुए देखा? नहीं दोनों मनाते हैं, हम बिल्कुल तो दोनों क्यों नहीं मनाते हैं। मदर्स डे मनता है। माँ की बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है बच्चे की बिल्कुल। अपब्रिंगिंग में। जिस चीज को बाप मना करता है अम्मा मना लेती हैं करके। ओए होए। लेकिन कई जगह उल्टा भी होता है कि जिस चीज को अम्मा मना करती है ना वो अब्बा मना अब्बा वो तो फिर मना लेते हैं, ये सही कह रही हूँ। सब लोग मिलके नहीं मनाते। बैलेंस रहता है ना। हाँ, तो आपके घर में कौन सख्त है ज्यादा? मुझे तो सब अम्मी लग नहीं रही है कहेंगे, नहीं हाँ हाँ, आई थिंक दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल। जिसका दिल चाहता है पीट देता है, क्या नहीं फर्क? पीटने वाला सीन नहीं होता, लेकिन समझाते हैं, कोई भी मतलब हर चीज से समझाते हैं, कोई गलत काम नहीं करना, इस तरह से चलो, मतलब दोनों की आई थिंक इक्वालिटी है। हाँ अच्छा, लेकिन वो खुश एंजॉय तो करते होंगे जब वो देखते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल। माशाल्लाह से एक तो इतने डिजिटल बहुत खुश होते हैं। कंटेंट क्रिएटर हो और जो लोग आके अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल। और जब आके सेल्फीज वाले लेते, पहले अब्बा के साथ सेल्फीज लेते थे, अब बेटी के साथ अब लेते बेटी के हैं, साथ, तो हाँ। वैसे कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है जब बाबा जब फख्र महसूस करते ना, वो जो खुशी उनके वाकई चेहरे पे यार। दिखती है ना, बस वो सुकून मिल जाता है मुझे। मैं बोलते हैं वाह, मतलब मैंने कुछ करके लकी। दिखा दिया है, मतलब वो बड़ी खुशी होती है। जबरदस्त। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अंजला के बारे में आपको बता दूं, माशाल्लाह से हमारी जितनी प्यारी लड़की है ना, इसके भी हाथ पीले होने वाले हैं जिस हाथ में आपने ओ वाकई जी so nice. अन करीब जो है वो अंजला की जो है वो भी शादी होने वाली है, और हमारी बहुत सारी नेक तमन्ना क्या है। इतनी जल्दी किस बात की भाई अंजला? जी हाँ, वैसे मैं भी पूछ इतनी जल्दी क्या मतलब? अच्छा। या आई एम 25 अब आई थिंक बस यही पूछना आ गया है। यही टाइम आ यही मकसद। अब माशाल्लाह, time आ माशाल्लाह। गया पूरा हो है। चुका। और मुझे लगता है कि अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए हाँ। जो आपको लगता है कि ये तो शादी के बाद ही पता लगता है अच्छा है बुरा है। उससे पहले भी लाइक पहले अगर पता आपको चल जाए। लगे कि यू नो ये एक बंदा है या कोई इंसान है जो आपको who makes you feel good about yourself, who supports you unconditionally, why would I not want to get married? देखो ये जो आप मुझे बता रही हो ना, Yeah. इसको बहुत ही सीधी जबान में कहा जाता है प्यार में अंधा होना। Thanks. तो मैं बहुत ज़्यादा अंधी हूँ। पता तो बाद में चलता है। Because no, I feel like the amount of support और जो मुझे मतलब unconditional love and support and जो मुझे push मिला है ना, वो genuinely he gives me नहीं क्योंकि आपको माशाल्लाह। लगता है कि Yeah. जिंदगी में वो जो आपने जो बाकी अपनी जिंदगी गुजारनी है उसको गुजारने के लिए अच्छा शरीके हाथ अगर आपको मिल जाए जल्दी, बहुत जरूरी क्योंकि है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत blessing है। शरीके हाथ को लेके कह रहे थे कि वो हो कि बड़ी बड़ी देर से मिले, तो अगर पहले मिलते तो और पता नहीं जिंदगी में क्या कुछ चीजें आप हो सकती हैं। Everybody in my family सबने बहुत young age में शादी की थी। So अम्मी की भी शादी 18 साल में हुई थी, उनकी अम्मी की भी 18 तो उनके लिए तो अभी होगा कि अंजला तुम्हारी तो शादी लेट हो रही है, हाँ। उनको 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 करी शादी। उनको तो ऑब्वियसली समझ आ गया, बट इन द रेस्ट ऑफ द Software क्यों कर रहे फैमिली सबको ये था कि ओ तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो रही है ना। I was like नहीं, आप लोग हमारा अपना भूल रहे हैं कि मैं अब मेरी अम्मा 25 या मैं अब 25 की हो गई हूँ और बाकी सबकी शादियाँ काफी अर्ली एज में हुई थी। देखें ये आज के दौर की एक और बहुत बड़ी निशानी है कि हम जी। लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं Yeah. कि लड़कियां अपना लाइव शो में एज बता रही हैं। ये कितनी अच्छी बात मतलब आप नहीं बता Honestly, I think सकेंगे। we should be मैं तो proud बिल्कुल of that. बताती हूँ, इंशाल्लाह अगले साल मेरा आईडी कार्ड बन जाएगा। अगले साल अगले आईडी साल कार्ड इंशाल्लाह सितंबर मेरी सालगिरह होगी। उल्टा छपेगा। अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आना, आप लोग भी अच्छे गिफ्ट भेजिएगा, फिर उसके बाद जो है ना वो इंशाल्लाह फिर आईडी कार्ड। बट थैंक यू रबीका भी शादी का पूछ रहे हैं यार, ये कब हो रही है? हाय अल्लाह, तुम्हें शादी की क्यों लग गई? क्यों पड़ी आपने आपने क्या देने की मैंने बोला, गिफ्ट दे रहे हैं? शादी की बात हो ही रही है तो पूछ। वॉशिंग मशीन आपको दानिश चाचा देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात ड्रायर के बताऊं, साथ- जी सब लोग कहते हैं हाँ यार ये चाचा, दानिश भाई हूँ मैं चाचा। उसका भाई। भाई हाँ सॉरी मैं आपको बताऊं कि ना ताऊ ताऊ है। ताऊ बस अच्छा वैसे
फिर तो आप नाना हो जाएंगे। हाँ यार, माहौल तो मेरा वही है। बातों में पता नहीं चला कि टाइम कहाँ पहुंच गया है, क्योंकि अब इजाजत लेने का वक्त भी आ गया है। सो थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत ही प्यारी रबीका, बहुत ही प्यारी अंजला थी, हमारे साथ नादिरी भाई मौजूद थे और दानिश साहब, वो कहते हैं हुस्न का मंबा। ओह माय गॉड। आप, मैं कहती हूँ भाई एक ऐसा प्यारा इंसान जिनसे बात करके दिल खुश हो जाए। सो ये बड़ी, यू आर वेरी ब्लेस्ड माशाल्लाह। अल्लाह आपको, यू आर ब्लेस्ड। अल्लाह पाक आपको अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और जाते जाते नादिम हमारे साथ है और हमने नैरा के कुछ जो गाने हैं कोशिश की कि कुछ आपके सामने पेश करें।